है बेटा। 1 पे 11, फिर 1 पे 2 12, 1 पे 3 13, 11 12 13, यस। 13 करे गिन 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 इंतजार आलमिया आलमी बहार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 करे गिन 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 आलमिया आलमी बहार। चलिए अब देखो बेटा, हम लेंस की फोकस दूरी की चर्चा कर रहे थे, तो थोड़ी सी और चर्चा है, ठीक है। विभिन्न स्थितियों के लिए, विभिन्न केसेस में लेंस की फोकस दूरियां, विभिन्न केसेस में लेंस की फोकस दूरियां, ठीक है। अच्छा देखो, एक मैंने आपको बताया था कि अगर लेंस को किसी माध्यम में डुबा दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको लिखना बताया था f इन मीडियम इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव -1 इनटू 1/r1 + 1/r2, ठीक है। लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव आती है तो अभिसारी लेंस, नेगेटिव आती है तो अपसारी लेंस। ये सब डिस्कशन अपन कर चुके थे बेटा, ये सारे डिस्कशन हम कर चुके थे बेटा। फिर पगला लिख रहा है कि सर आई हेट यू। पगला, ऑब्वियसली यू शुड हेट मी। मास्टर्स को कौन पसंद करता है? चलो अभी इधर उधर का टाइम पास में बहुत कम समय है, ठीक है। इस तरीके से अब एक चीज याद रख लेंगे अपन डायरेक्ट, कि यदि हम लेंस को उसके अपवर्तनांक से ज्यादा अपवर्तनांक के माध्यम में डुबाते हैं तो लेंस की प्रकृति चेंज हो जाती है। तो लेंस की प्रकृति चेंज हो जाती है। अर्थात हमने कहा ये एक लेंस है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1.5 है और ये एयर में है। तो ये किसकी तरह व्यवहार करता है? अभिसारी लेंस की तरह, ठीक है। अब हम इसको डुबा देते हैं। हमने इसको डुबा दिया किसी माध्यम में, डुबा दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका अपवर्तनांक म्यू बराबर 1.7 है। ये माध्यम का अपवर्तनांक है। तो जो लेंस का माध्यम का अपवर्तनांक है m, ये ज्यादा है, माध्यम का अपवर्तनांक है m, ये ज्यादा है लेंस के अपवर्तनांक से। तो इस केस में हम कहेंगे लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। ऐसा है तो लेंस अपसारी बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम लेंस को डुबाएं एक ऐसे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है, तो बेटा लेंस की जो प्रकृति थी वही रहेगी, अभिसारी था तो अपसारी ही रहेगा, ठीक है। और अगर हम बराबर में डुबा देते हैं तो लेंस एक पट्टिका की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। अगर हमने कहा कि यदि म्यू मीडियम का कितना होता है 1.4 होता, तो हम कहेंगे लेंस अभिसारी ही रहता। अगर हम कहते हैं म्यू मीडियम का अपन ले लेते हैं कितना, मीडियम का अपवर्तनांक हम ले लेते हैं बेटा 1.5, लेंस का भी 1.5 है, तो अपन क्या कहते हैं? लेंस पट्टिका की तरह व्यवहार करता, लेंस पट्टी की तरह व्यवहार करता, ठीक है दोस्तों, ओके। चलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ता है। हमें क्या करेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। अब देखो भाई, हमने कहा कि लेंस को काटते हैं, कटिंग अ लेंस, ठीक है। लेंस को अपन ने काटा, ठीक है। ये लेंस था, हमने ऐसा लेंस था, बिल्कुल बराबर त्रिज्याओं का लेंस ले लेते हैं। कैसा लेंस ले लेते हैं? बराबर त्रिज्याओं का, ठीक है। चलो अलग अलग त्रिज्याओं का ले लो। तो हमने एक लेंस लिया है, इसकी त्रिज्या R1, दूसरा लेंस लिया है, इसकी त्रिज्या कितनी R2, अब बेटा हमने इसको काट दिया, बीच में हम तलवार लेके आए सब्जी मंडी से और ऐसे खच करके काट दिया, तो लेंस के भाई साहब 2 भाग आ जाएंगे। लेंस के भाई साहब कितने भाग आ जाएंगे? 2, एक भाग इधर, एक भाग इधर, ठीक है। आप इसको या ऐसे रख सकते हो कि एक भाग ऐसे रखा, दूसरा भाग पलट के रख दिया, या आप इनको ऐसे रख सकते हैं कि एक भाग, दोनों भाग पलट दिए, एक भाग ऐसे रखा, दूसरा भाग ऐसे रखा। तो अगर ये दोनों भाग साथ साथ हैं तो लेंस की फोकस दूरी में कोई चेंज नहीं होगा। अगर इस लेंस की फोकस दूरी कितनी थी बेटा? f, ठीक है। तो ये दोनों भाग है ना, जैसे हमने कहा इसकी त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या R2, इसकी त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या R2, इसकी त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या R2। अगर हम दोनों भाग साथ साथ रखेंगे तो बेटा फोकस दूरी नहीं बदलेगी। इस संयोजन की फोकस दूरी भी f होगी, इस संयोजन की भी फोकस दूरी f ही होगी, और इस संयोजन की भी फोकस दूरी f ही रहेगी, f बदलेगी नहीं। इसकी f है तो इसकी भी f रहेगी, इसकी भी f रहेगी। अगर हम दोनों भाग साथ साथ रखते हैं तो अगर एक भाग फेंक देंगे, एक रखेंगे तब तो बदल जाएगी भाई, लेकिन हमने दोनों भाग रखे तो फोकस दूरी में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा देखो कैसे, हमने कहा इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, इसकी फोकस दूरी होती कितनी, तो हम कहेंगे इसकी फोकस दूरी अपन ऐसे लिख लेते हैं 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू 1/r1 + 1/r2, ठीक है। अब इसमें से हम किसी एक भाग की फोकस दूरी याद करके बता देते हैं। जैसे हम इसकी फोकस दूरी लिखें 1/f, इसकी फोकस दूरी कितनी है 1/f। तो देखो कैसे लिखते हैं फोकस दूरी, तरीका क्या था, लास्ट पर एक प्रकाश किरण लो, उसको गुजार दो, लेंस का अपवर्तनांक म्यू, ठीक है। इसका अपवर्तनांक म्यू था, हमने काट के 2 भाग किए हैं, तो अलग अलग भागों का अपवर्तनांक भी म्यू ही होगा। सर कैसे? हमने कहा भैया ये कांच का था तो ये भी कांच का है, हम काटेंगे बीच से हमने काट दिया तो भाई ये टुकड़ा भी कांच का होगा, ये टुकड़ा भी कांच का होगा। कांच का काटने पे भाई कांच सोना थोड़ी ना बन जाएगा, कांच ही रहेगा।
चलो हम फोकस दूरी लिखते हैं। तो फोकस दूरी लिखने का व्यापक तरीका याद है? हाँ मास्टर याद है। हमने इस सतह पर इस सतह पर, तो इस सतह की फोकस दूरी अपन कैसे लिखेंगे? हम कहां से कहां जा रहे हैं? 1 से म्यू में। कहां जा रहे हैं? म्यू में। कहां से आ रहे हैं? 1 से। ध्यान देना, यहां बाहर क्या है? एयर। कहां जा रहे हैं? म्यू में। कहां से आ रहे हैं? 1 से। त्रिज्या कितनी मास्टर? r1। हमने कहा ओके। इस सतह पर पहुंचो तो प्लस, हम कहां जा रहे हैं? एयर में, तो एयर का वर्तनांक 1। कहां से आ रहे हैं? म्यू से। त्रिज्या कितनी? प्लेन सतह है तो त्रिज्या अनंत। इस सतह पर आओ। इस सतह पर हम किस माध्यम में जा रहे हैं सर? इस सतह पर हम जा रहे हैं माध्यम म्यू में। कहां से आ रहे हैं बेटा? बाहर से, एयर से। इस सतह पर देखो हम म्यू में जा रहे हैं, इस माध्यम में जा रहे हैं, यहां से आ रहे हैं, तो जा रहे हैं म्यू में, आ रहे हैं एयर से, तो म्यू -1 अपॉन इस सतह की त्रिज्या भी कितनी? अनंत। इस सतह पर आ जाओ, तो इस सतह पर हम किस माध्यम में जा रहे हैं? तो अंततः हम एयर में जा रहे हैं। इसका वर्तनांक कितना होता है? 1। कहां से आ रहे हैं? लेंस के अंदर से आ रही है किरण, अपॉन त्रिज्या माइनस का r2। सर माइनस क्यों? हमने कहा ये अवतल सतह है और ये उत्तल सतह है इसलिए। तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू, ये हो गया म्यू -1 अपॉन r1, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और प्लस यहां से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, तो म्यू -1 अपॉन r2। माइनस माइनस से माइनस कट गया बेटा, म्यू -1 कॉमन आ गया भाई, 1/r1 प्लस 1/r2। तो फोकल लेंथ जो थी वही है। ठीक है, तो आप यहां से याद रख सकते हैं कि चलो जैसे इसकी फोकल लेंथ थी f, हमने इसकी फोकल लेंथ कितनी मान ली? f1। इसकी फोकल लेंथ हमने f1 मान ली, इस संयोजन की f2 मान ली, इस संयोजन की f3 मान ली, तो f बराबर होगा f1 के बराबर होगा, f2 के बराबर होगा बेटा f3 के। फोकस दूरियां बदलती नहीं है, फोकस दूरियां बेटा बदलती नहीं है। ठीक है, हाँ मास्टर ये बात तो ठीक है, समझ गए हम। तुम आगे बढ़ो मास्टर तुम आगे बढ़ो, हम काम बढ़ेंगे आगे, पहले थम्स अप समझाऊं फिर ना। इस बात को याद रखना कि देखो एक का मैंने प्रूफ कर दिया, आप प्रूफ करना चाहो तो इसकी फोकस दूरी भी लिख सकते हैं, इस संयोजन की फोकस दूरी भी लिख सकते हैं। तरीका वही जो मैंने सिखाया है, फोकस दूरी लिखने का व्यापक तरीका कल सिखाया था। कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को बेटा एक बार और देखें, जो मैंने कल तरीका सिखाया था उसको। अच्छा हाँ, कभी ऐसा हो कि हम एक भाग को रखें, एक को फेंक दें, है ना। जैसे हमारे पास ये लेंस था, दोनों भाग की त्रिज्या बराबर, हमने इसको काट दिया। ठीक है, इसका वर्तनांक कितना म्यू, इस भाग की त्रिज्या कितनी r, इस भाग की त्रिज्या कितनी r। अब हमने क्या किया, इसमें से एक ही भाग बचाया, एक भाग को फेंक दिया, है ना। एक भाग रखा प्लस एक भाग फेंक दिया, छोटी गंगा में बहा दिया, पता नहीं क्या किया उसको, एक भाग चलटा दिया, एक ही भाग रखा, तो फोकस दूरी बदल जाएगी। जैसे इसकी हम फोकस दूरी लिख लेते हैं f, मान लेते हैं f, इसकी फोकस दूरी कितनी मान लेते हैं f, तो इसका तो हमें सूत्र याद है दो सतह वाले का, तो म्यू माइनस वन इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी अपन मान लेते हैं, चलिए f1, तो f1 का मान आप कैसे लिखेंगे? 1/f1 इज इक्वल टू, चाहे तो आप सूत्र में मान रख दो। अच्छा, ये r1 r2, चलो r1 r2 दोनों के मान कितने बराबर हैं, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू 1/r प्लस 1/r। तो यहां से बेटा अंततः f का मान कितना आ जाएगा? r/2 म्यू -1। इस केस की फोकस दूरी आ जाएगी अंततः। अगर इस केस में फोकस दूरी निकालना चाहो तो आप बताओ, सूत्र से निकाल के बताएं या व्यापक तरीके? सूत्र से निकाल के बता दें, इसी सूत्र से बता दें, या किरण पास करा के जो व्यापक तरीका है किससे बताऊं? व्यापक तरीके में हमें क्या करना होता है? किरण पास कराना होता है, जुइंग करके किरण पास कराना होता है, और सूत्र ये रहा अपना, इसमें बस r के मान लिखने हैं। बताओ किस तरीके से बताएं, जल्दी बोलो। इसकी त्रिज्या कितनी है? r, अब वर्तमान के म्यू, समतल सतह है, त्रिज्या अनंत। किससे बताऊं? जल्दी बताओ, व्यापक तरीके से। देखो आ गया दो, बोथ, ये आ गया बोथ। तो देखो सूत्र से देखो, 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1। r1 की वैल्यू कितनी है? r प्लस 1/r2, r2 का वैल्यू कितना है? अनंत है, अनंत। तो बेटा यहां से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो f का मान कितना आ गया? r/म्यू -1। तो बेटा अभी जो फोकस दूरी है पहले से डबल होगी, इसकी फोकस दूरी r/2 म्यू -1, इसकी फोकस दूरी r/म्यू -1, फोकस दूरी डबल होगी, ठीक है। ये फॉर्मूले से मैंने बता दिया, फॉर्मूले से। अब देखो जनरल मेथड से, जनरल मेथड व्यापक तरीके से देख लो, तो 1/f1 इज इक्वल टू, किरण पास कराओ व्यापक तरीके में, इस सतह पर आओ। कहां जा रहे हैं मास्टर? म्यू में। कहां से आ रहे हैं? बाहर, मतलब एयर से, त्रिज्या कितनी? r। यहां से जा रहे हैं, सतह कैसी? अवतल सतह की त्रिज्या पहुंच रही। फिर इस सतह पर आओ, कहां जा रहे हैं? एयर में। कहां से आ रहे हैं? लेंस से। इस पर आओ, कहां जा रहे हैं? तीर देखो इधर, एयर में जा रहा है, म्यू से आ रहा है, त्रिज्या कितनी? भाई साहब अनंत, त्रिज्या कितनी? अनंत। तो यहां से 1/f1 इज इक्वल टू हमें मिला म्यू -1/r। तो यहां से बेटा आप कह सकते हैं f1 इज इक्वल टू r/म्यू -1, इस तरीके से आप त्रिज्या लिख सकते हैं। और समीकरण नंबर इसको 2 कह दो, समीकरण नंबर इसको 1 कह दो, तो समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से हम ये भी कह सकते हैं, कि जो f1 है वो 2 गुना है f के। देख लो भैया, भाग देके देख लो, f है वो f1 है वो 2 गुना है f के, फोकस दूरी 2 गुनी हो जाती है। क्लियर है क्या बात? चलिए अब देखो और केसेस में, हमने कहा कि एक और एग्जांपल नहीं भाई, है ना, एक और केस है, ठीक है। हमने कहा एक लेंस है, इसको हमने दो अलग अलग पदार्थों से बनाया है, इधर का वर्तनांक म्यू1, इधर का वर्तनांक म्यू2, ठीक है। अब हमने कहा लेंस को हमने दो भागों में बांटा, ठीक है। ऊपर वाले भाग की फोकस दूरी हमने कहा f1, और नीचे वाले भाग की फोकस दूरी हमने कही f2। मटेरियल तो सेम है, यहाँ का वर्तनांक म्यू1, यहाँ का वर्तनांक म्यू2, ठीक है। त्रिज्या दोनों की सेम, इसकी त्रिज्या r1, ठीक है, तब त्रिज्या तो सेम ही है भाई, ठीक है। तो f1 f2 में क्या रिलेशन होगा? क्या लगता है आपको? f1 और f2 में क्या रिलेशन होगा? व्हाट डू यू थिंक? f1 और f2 में क्या रिलेशन होगा? तो हम कहेंगे देखो भाई, रिलेशन की बात ऐसी है, अगर आप यहां से कोई प्रकाश कण गुजारते हैं या यहां से कोई प्रकाश कण गुजारें तो सेम ही, ये सतह म्यू1, ये सतह म्यू2, ये सतह सेम ही चीज फील करनी पड़ रही है, एक ही जैसा तो है। तो इस केस में हम कहेंगे f1 और f2 कैसे होंगे? बराबर। f1 बराबर होगा किसके? f2, क्योंकि जो फोकस दूरी होती है 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। तो देखो इस ऊपर से जो प्रकाश कण जा रही है उसको r1 त्रिज्या मिली, म्यू1 मिला, म्यू2 मिला, r2 त्रिज्या मिली। नीचे से जो प्रकाश कण गई उसको r1 त्रिज्या मिली, म्यू1 मिला, म्यू2 मिला, r2 त्रिज्या मिली। एक ही जैसा व्यवहार है,
एक ही जैसा व्यवहार है प्रकाश कण का, मतलब एक ही जैसा मटेरियल मिल रहा है। तो इस केस में बेटा फोकस दूरियां कैसी होंगी? सेम। अगला केस देखो, अगला केस, अगले केस में अपन क्या कर रहे हैं भाई, लेंस को ना अलग अलग भागों में काट रहे हैं। ऐसे हम ऐसे अलग अलग भागों में हमने बांटा, अलग अलग भागों में बांटा, ठीक है। इन अलग अलग भागों में हमने कहा अलग अलग भाग का अपवर्तनांक अलग अलग है। इस भाग का अपवर्तनांक हमने कहा μ1, इस भाग का अपवर्तनांक μ2, इसका μ3, इसका μ4। अब इस केस में बेटा हमें कितनी फोकस दूरियां मिलेंगी? इस केस में हर भाग की फोकस दूरी अलग होगी। इस केस में बेटा लेंस के हर भाग की एफ फोकस दूरी अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। हर भाग की फोकस दूरी कैसी होगी बेटा? अलग अलग, ठीक है। क्योंकि देखो कोई प्रकाश कण इधर गई तो उसको कौन कौन सा माध्यम मिला? हम उसको μ4, त्रिज्या तो सेम है, त्रिज्या सेम है, त्रिज्या सेम है। इसको मीडियम मिला μ4, इसको मीडियम कौन सा मिला? μ4। अब हमने कहा कोई प्रकाश कण यहां से गई तो हमने इसको मीडियम अलग मिला μ3। हमने कोई प्रकाश कण भाई साहब यहां से गई तो उसको मीडियम अलग मिला μ2। हमने कोई प्रकाश कण यहां से गई, कहां से गई मास्टर? मास्टर हमने कहा यहां से गई तो उसको मीडियम अलग मिला, उसको मीडियम अलग मिला। मान लीजिए इस मीडियम की फोकल लेंथ f1 है, इसकी f2 है, इसकी f3 है, इसकी f4 है, तो हम इनकी वैल्यू भी लिख सकते हैं। देखो लेंस चाहे पूरा हो चाहे एक भाग हो, फोकस दूरी नहीं बदलेगी, फोकस दूरी नहीं बदलेगी। हम f1 का वैल्यू लिखना चाहें तो 1/f1 इज इक्वल टू μ1 - 1 * 1/r1 + 1/r2, 1/r2। हमने कहा हम दूसरे भाग की फोकस दूरी लिखना चाहें तो दूसरे भाग में म्यू दूसरे का आ जाएगा, म्यू बदल रहा है, μ2 - 1, त्रिज्या वही है, त्रिज्या बेटा वही है। ऐसे ही आप बेटा अगर इस भाग की फोकस दूरी लिखना चाहोगे तो μ3 - 1 करोगे, इस भाग की फोकस दूरी लिखोगे तो μ4 - 1। अब म्यू हर भाग का अलग अलग है तो आपको चार अलग अलग फोकस दूरियां मिलेंगी, चार अलग अलग फोकस दूरियां मिलेंगी। समझ रहे बेटा बात को? तो अगर हम कहें कि इस तरीके से कोई हमारे पास लेंस था, इस तरीके से हमारे पास कोई लेंस था, इसके अलग अलग भाग के अपवर्तनांक अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ का अपवर्तनांक μ1, यहाँ μ2, यहाँ पर μ3, यहाँ पर μ4, यहाँ पर μ4। अब हम यहाँ पर कोई वस्तु रख देते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, कोई वस्तु रख दी, तो उस वस्तु के बताओ कितने प्रतिबिंब बनेंगे? कमेंट में लिख के बताओ बेटा, इधर उधर की बातें मत करो। मेला, गंगा मेला, कहाँ का मेला? तुम ये मेले के झमेले में क्यों पड़े हो दोस्त? 12वीं क्लास में हो, इस साल पढ़ लिख लो, अगले साल तुम कॉलेज में मेला लगाना बहारों का। चार प्रतिबिंब मिलेंगे। अगर ये वस्तु है ना, ये वस्तु है ना, तो यहां पर बेटा क्या होंगे? चार प्रतिबिंब मिलेंगे, चार इमेजेस मिलेंगी, चार इमेजेस मिलेंगी, ठीक है। इस भाग से प्रतिबिंब अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा, इसका प्रतिबिंब अलग बनेगा, सभी भागों का प्रतिबिंब अलग अलग जगह बनेगा। सो वी विल ऑब्टेन 4 डिफरेंट इमेजेस, 4 डिफरेंट इमेजेस। बट बेटा इस केस में एक ही इमेज बनता, चाहे प्रकाश कण ऊपर से जाए नीचे से, फोकल लेंथ सेम है तो इमेज एक ही होता, इमेज एक ही बनता, ठीक है ऐसा। अब देखो कोई कहता है कि हम लेंस को पेंट कर देते हैं, थोड़ा सा पेंटिंग अ लेंस, पेंटिंग अ लेंस, पेंटिंग अ लेंस, तो इमेज पर क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो भाई साहब, ओ भाई साहब हमारे पास एक लेंस है तो, हाँ एक लेंस है तो ऐसा हमने क्या किया, इसका आधा भाग पेंट कर दिया कुछ इतना भाग हमने सिल्वर कर दिया, इस भाग की अपन ने सिल्वरिंग कर दी, इस भाग की, ठीक है। इतने भाग में अपन ने क्या किया, इसको पेंट कर दिया, ये क्या किया, पेंट कर दिया, ठीक है। इधर कुछ नहीं किया तो हम कहेंगे देखो इसका अपवर्तनांक म्यू, त्रिज्या जो भी दी है r1 r2 r1 r2, पेंट करने से म्यू बदल जाएगा। सर म्यू कैसे बदल जाएगा? म्यू कैसे बदल जाएगा? पेंट करने से म्यू नहीं बदल पाएगा, पेंट करने से त्रिज्या बदल जाएंगी। सर पगला गए हो क्या? त्रिज्या नहीं बदलेगी, त्रिज्या बदलने के लिए सतह बदलनी पड़ेगी। तो हम कहेंगे पेंट करने से, पेंट करने पर, पेंट करने पर फोकस दूरी f नहीं चेंज होगी, f चेंज नहीं होगी, f चेंज नहीं होगी। ओके मास्टर, चेंज करने पर, पेंट करने पर बेटा फोकस दूरी चेंज नहीं होगी, किंतु अतः इमेज पहले वाले जगह ही बनेगी, जगह ही बनेगी। सर पहले वाली जगह का मतलब हमने कहा जहां पेंट करने से पहले बन रही थी, पहले बन रही थी। सर तो प्रतिबिंब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमका पड़ेगा ना, प्रतिबिंब पर फर्क पड़ेगा। क्या पड़ेगा? हम कहेंगे प्रतिबिंब पहले से धुंधला होगा, प्रतिबिंब की तीव्रता पहले से घट जाएगी, प्रतिबिंब की तीव्रता पहले से घट जाएगी। बट इमेज की तीव्रता धुंधला बनेगा, प्रतिबिंब तीव्रता पहले से घट जाएगी, घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? मान लीजिए पहले 1 2 3 किरणें यहां से जा रही थी, 4 5 किरणें जा रही थी, तो पहले 5 किरणें मिलकर प्रतिबिंब बना रही थी भाई साहब, पहले 5 किरणें प्रतिबिंब मिलकर, 5 किरणें मिलकर प्रतिबिंब बना रही थी। लेकिन पेंट करने के कारण बेटा, पेंट करने के कारण बेटा ये वाली प्रकाश किरणें ब्लॉक हो जाएंगी, ये ब्लॉक हो जाएंगी, ब्लैक नहीं ब्लॉक हो जाएंगी, ये वाली ब्लॉक हो जाएंगी। यहां से प्रकाश किरणें जाएंगी, सिर्फ ये वाली प्रकाश किरणें ही प्रतिबिंब बनाएंगी, यही किरणें इमेज बनाएंगी, क्योंकि ये तो पेंट कर दिया तो गुजर ही नहीं पाएंगी, यही गुजर पाएंगी। तो पहले जब पेंट नहीं किया था तो 5 प्रकाश किरणें प्रतिबिंब बना रही थी, अब सिर्फ 2 बना रही हैं, तो तीव्रता भाई पहले से घट गई, ठीक है। तो पेंट करने पर क्या होता है, आई होप यह बात आपको क्लियर होगी, क्लियर। अरे जल्दी बोलो, ये चीजें कितने लोग समझ गए, इन चीजों को कितने लोग समझ गए? फिर आगे बढ़ते हैं अपन। दो लेंसों से, अच्छा एक एग्जांपल और देख लो बेटा, कि जैसे हमने कहा कोई हमारे पास सतह है, ऐसी एक सतह, लेंस ना है, सतह है, सतह। तो सर सतह के केस में कभी फोकस दूरी पूछ ली तो हम क्या करेंगे? आपने तो बताया ही नहीं है, हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे, मास्टर। जैसे ये कोई सतह है ऐसे, है ना, ये लेंस नहीं है, यहाँ का मीडियम अलग, यहाँ का मीडियम अलग है, ठीक है। यहाँ का मीडियम मान लीजिए μ1 है, यहाँ का मीडियम कितना है, μ2 है, मीडियम μ2 है, इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, ठीक है। अब कोई हमसे पूछ ले कि फोकस कहाँ होगा, फोकस ज्ञात करो इस सतह का, तो सर सतह का फोकस तो आपने बताया ही नहीं है मास्टर। ओ मास्टर,
सतह का फोकस, आपने लेंस का फोकस दूरी बताई, हमने क्या बताई 1 म्यू माइनस 1 इनटू 1 दर्पण की बताई एफ इज इक्वल टू r/2, अगर प्रक्षेपण नहीं है तो r माइनस r/2 cos थीटा। तो आपने दर्पण की फोकस दूरी बताई है, लेंस की फोकस दूरी बताई है, समतल सतह की फोकस दूरी अनंत होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। मास्टर आपने ये सब तो बताया, यो मास्टर आपने सब तो बताया, लेकिन सतह के लिए नहीं बताया। हमने कहा ना कभी कभार अपन दिमाग भी यूज कर सकते हैं, नहीं बताया तो क्योंकि कठिन नहीं है। हमने कहा फोकस दूरी के लिए अपन क्या कहेंगे, अनंत से आने वाली किरणें। ओ भैया अनंत से आने वाली किरणें किसी भी यंत्र से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है, उसी को फोकस कह देते हैं। तो हमने कहा यू का मान कितना ले लेने का, अनंत। v का मान किसके बराबर होगा, f के। v का मान किसके बराबर होगा भाई साहब, f के। ठीक है, अब सूत्र लगा दे। तो म्यू ऑब्जेक्ट साइड का अपॉन यू प्लस म्यू इमेज साइड का अपॉन v इज इक्वल टू क्या लिखते थे, म्यू किस माध्यम में गोइंग माइनस प्रकाशकरण किस माध्यम से कमिंग बटे त्रिज्या। ठीक है, तो म्यू ऑब्जेक्ट साइड का कितना है, म्यू 1 है। हाँ साहब म्यू 1 है, ऑब्जेक्ट इधर ही है ना, अनंत से प्रकाशकरण ऐसे आ रही है, यहां मिल रही है। ऑब्जेक्ट कहां पर भाई साहब, ऑब्जेक्ट श्री अनंत पर अपॉन अनंत प्लस म्यू इमेज का म्यू 2 अपॉन जहां इमेज बन रहा है वही फोकस और ये दूरी को फोकस दूरी इज इक्वल टू म्यू किस माध्यम में जा रही है, म्यू 2 में। कहां से आ रही है, 1 से अपॉन त्रिज्या। भैया यहां से ना मिल जाएगी फोकस दूरी, यहां से नहीं मिल जाएगी सर, बिल्कुल मिल जाएगी। म्यू 2 अपॉन f इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाय r, म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाय r। ऐसा कल एक बालक पूछ रहा था कि सर वो f के ऊपर म्यू कैसे आ गया, जो भी अपने लिखा था जनरल मेथड में। तो देखो बेटा अंततः प्रकाशकरण यहां जा रही है ना, तो वही इमेज बनेगी, f के ऊपर क्या आ जाता है, म्यू। ठीक है सर, चल फिर से खेलो भाई, थम्स अप फिर से खेलो भैया। यार मैं पानी बहुत ज्यादा पी लेता हूं, गला सूखता है ना दोस्तों। फोकस दूरी बेटा यहां से आप ऐसे निकाल सकते हैं ना, सर एफ ही चाहिए हमको, तो हमको ये चाहिए नहीं, हमको एफ चाहिए। हमने कहा ये आर डिवाइडेड बाय म्यू 2 माइनस म्यू 1 यहां मल्टीप्लाइड बाय। अच्छा लेंस में भी देखो भाई साहब, हमने कहा किसी ने लेंस धर दिया है, किसी ने लेंस यहां पर धर दिया है। ठीक है, अब लेंस का जो म्यू है सो तो है ही, लेंस का जो म्यू है सो तो है ही, लेकिन हमने कहा यहां इस साइड का वर्तनांक 1 है, इस साइड का वर्तनांक 2 है। तो आप बताओ मास्टर, अगर तुम इज्जत कहां देते हो अपने मास्टर्स को, तुझ में हिम्मत है तो ओ मास्टर, ओ बिस्खापर के मुंह जैसे मास्टर, बिस्खापर जानते हो हमारे जानवर होता है, जानवर। तो इस दूरी को हमने बोला u और इसको बोला हमने v। तो अब लेंस का सूत्र क्या लिखोगे, ध्यान से सुनना, म्यू 1 अपॉन u प्लस प्रतिबिंब कहां बनेगा, म्यू 2 अपॉन v। सर फोकस कहां होगा, हमने कहा फोकस इस साइड ही होगा। अगर प्रकाशकरण अनंत से आती तो कहीं तो मिलती, इस साइड ही तो मिलती। तो हमने कहा म्यू 2 अपॉन f। बोलो भैया एफ सब निकालना में आता है। एफ निकालने का तो भैया मैंने व्यापक तरीका आपको सिखा रखा है, फोकस दूरी निकालने का व्यापक तरीका बता रखा है। ठीक है, तो देखो म्यू 1 ऑब्जेक्ट साइड का, म्यू 2 इमेज साइड का, फोकस कहां इधर, तो अंततः जहां किरण जा रही है म्यू 2 अपॉन एफ। सर आवर्धन के सूत्र में भी कोई बदलाव आएगा क्या, हमका पहले आवर्धन का सूत्र क्या हो जाता था, तो आप कहेंगे म्यू ये होता था माइनस वी वाई यू। हमका क्यों नहीं होगा आवर्धन के सूत्र में बदलाव, यहां म्यू किसका, ऑब्जेक्ट साइड का लेने का, म्यू इसमें गुणा करना पड़ेगा, म्यू किससे, ऑब्जेक्ट साइड से ऊपर, म्यू कहां पर, इमेज साइड से। तो बेटा ये बहुत मतलब कुछ स्पेशल केसेस हुए उनमें हमें इनकी जरूरत पड़ सकती है, कुछ अच्छे स्पेशल केस हुए तो उनमें। वैसे तो लेंस को हवा में धर देते हैं, ये मेहनत नहीं करते, लेंस को कहां धर दिया, हवा में धर दिया, खत्म बात। लेकिन मान लो कभी लेंस को हवा में नहीं रखा तो माध्यम में डुबा देंगे सर। हमने कहा मान लीजिए इधर का माध्यम अलग, इधर का माध्यम अलग, यहाँ चाशनी भर रखी है, पेट्रोल भरा हुआ है, तो उनका ये तरीका है। बोलो भाई साहब पतलूस, तुम साथ बिल्कुल नहीं देते हो समझने में। ये हम तरीके बता रहे हैं कि अलग अलग केसेस आपको मिले तो क्या करना है। म्यू 1 अपॉन म्यू 2, ऑब्जेक्ट साइड का म्यू कितना है, म्यू 1 और इमेज साइड का म्यू कितना है, म्यू 2। तो ये जो टेक्निक है, तरीके हैं, मैं बता रहा हूं, ये याद रखना है आपको अलग अलग केसेस के लिए। ये सवाल किस केस पर बेस्ड दिया गया है, अच्छे सवाल होंगे तभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी तभी। अब मोर देन वन लेंस, एक से ज्यादा लेंस हो भाई साहब, सर हमें नहीं आता, एक ही लेंस ने प्राण खा रखे हैं, मोर देन वन लेंस क्या होता है, हमें नहीं पढ़ना। हमने कहा भैया तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी भाई साहब, इसको पढ़ चुके। हमने कहा एक लेंस दूसरा लेंस, एक लेंस दूसरा लेंस, पढ़ चुके भाई इसको। सतह में पढ़ा था ना, तो जो फंडा सतह के लिए वही फंडा। लेंस दिए हैं तो लेंस की फोकस दूरियां दी गई होंगी, मान लीजिए इस लेंस की फोकस दूरी कितनी दी गई है f1, इस लेंस की फोकस दूरी कितनी दी गई है भाई साहब f2। और ऐसे बेटा बहुत सवाल आए हैं निकट भविष्य में, मतलब भविष्य में नहीं, निकट पास्ट में ऐसे बहुत सवाल पूछे गए, आगे भी पूछे जाएंगे। आपको इस प्रकार के सवाल ना डीपीपी टेस्ट हर जगह मिलेंगे भाई, हर जगह मिलेंगे। आपको संडे का टेस्ट है यहीं तक आएगा भाई, मतलब जहां तक आज पढ़ लेंगे अपन वहीं तक पूछा जाएगा। हमने कहा जैसे मान लीजिए वस्तु है, तो हमने कहा वस्तु की दूरी को क्या कहते हो मास्टर, यू कहते हैं। अब लेंस के बीच की दूरी कितनी है ये हमें पता नहीं चलेगी, सवाल को देनी पड़ेगी, अपन अंतर्यामी है क्या, सर नहीं है, तो सवाल में बताई जाएगी दूरी कितनी है। चलो हमने दे दी वाली दूरी कितनी है x, इसकी फोकस दूरी f1, इसकी फोकस दूरी f2। अब हमारा तरीका क्या होता था, याद करो बेटा सतहों में हम सिंपलेस्ट रे डायग्राम बनाते थे, सिंपलेस्ट रे डायग्राम। तो सिंपलेस्ट रे डायग्राम में हम क्या कहते थे कि प्रकाश किरण दी, कौन सी किरण दी बेटा, प्रकाश की किरण। तो हमने कहा कि इसका प्रतिबिंब बना यहाँ पर है से I1 कितना दूरी पर बना ये प्रतिबिंब, V1 पर, कितना दूरी पर बना, V1 पर। अब ये जो प्रतिबिंब बना है पहले लेंस से जो प्रतिबिंब बना है वो इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, और मान लीजिए इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया। दिस इज द अंतिम प्रतिबिंब I, कितने डिस्टेंस पर बेटा, V डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, V डिस्टेंस पर। अब सिंपली आपने क्या करना है, जो तरीका सिखाया है, लेंस का सूत्र है वो अप्लाई करते जाना है। मैथमेटिक्स सब कुछ एडजस्ट करके दे देगा, मैथमेटिक्स क्या करेगा भाई साहब, सब कुछ एडजस्ट करके दे देगा। सर समीकरण हमने इस लेंस के लिए बना तो 1 अपॉन यू, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, 1 अपॉन V1 इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकस दूरी कितनी f1।
पहला समीकरण होगा। तो इस समीकरण को हल करके हम क्या करेंगे, V1 निकाल लेंगे, V1 निकाल लेंगे, V1 निकाल लेंगे। जैसे V1 मिल गया, इस समीकरण से V1 मिल गया, तो अब इस लेंस के लिए वस्तु की दूरी कितनी सर, x माइनस V1 हो जाएगी। तो समीकरण क्या लिखा जाएगा, तो इस लेंस के लिए वस्तु x माइनस V1 दूरी पर, ये वस्तु की दूरी हो गई, प्लस प्रतिबिंब की दूरी 1/v इज इक्वल टू 1/f2। ध्यान दीजिएगा, इसकी फोकल लेंथ हम नेगेटिव लिखते हैं, इसकी पॉजिटिव। इसकी फोकल लेंथ अपन कैसे लिखते हैं भाई साहब, जो भी वैल्यू दी है नेगेटिव। अगर नेगेटिव ही दिया था तो कोई बात नहीं है, कई बार ना ये लेंस लिखा दिया होता है, फोकस दूरी नेगेटिव ही लिख देते हैं, है ना। तो फिर अपनी तरफ से माइनस नहीं लगाना, इसकी फोकस दूरी नेगेटिव लेते हैं और इसकी पॉजिटिव। तो अब इसमें क्या ज्ञात बचा, हमने कहा V1 पता है पहले समीकरण से, एक सवाल में दिया होगा, f सवाल में दिया होगा, इससे हम क्या करेंगे, V निकाल लेंगे, V निकाल लेंगे, V निकाल लेंगे। खत्म बात। कैसी बात बेटा, खत्म बात। समझ गए? अरे बोलो भाई साहब, समझे कि नहीं समझे? सर समझ के आप बताओ, आप बताओ, कर लोगे ऐसे सवाल के नहीं कर पाओगे? 2 लेंस दिए हो, 3 दिए हो, 4 दिए हो, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे। हम सब समझाऊंगा भाई एक बार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर हम बात करें आवर्धन की, 2 लेंस है तो आवर्धन, गोवर्धन नहीं आवर्धन। तो बेटा अगर 2 लेंस है ना तो आवर्धन गुणा हो जाता है। ठीक है, जैसे इस लेंस ने प्रतिबिंब बनाया 2 गुना, फिर इसने उसका भी 2 गुना बना दिया, तो टोटल आवर्धन कितना हो गया, 4 गुना। समझ गया कि नहीं समझ गया? हमने कहा ये वाला लेंस क्या करता है, प्रतिबिंब 2 गुना बनाता है, जो भी वस्तु इसका 2 गुना। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर वस्तु बनी है, इसने उसका प्रतिबिंब 3 गुना बनाया, 3 गुना बनाया, तो प्रतिबिंब अंततः कितना गुना हो गया, 6 गुना हो गया। इसने किया 2 गुना, 2 गुना, इसने किया 3 गुना, तो टोटल प्रतिबिंब अंततः कितना हो गया, 6 गुना। कितना हो गया बेटा, 6 गुना। बेटा प्रिज्म के सवाल नहीं करने, अगर डीपीपी में है तो गलती से आ गई होगी वो डीपीपी, प्रिज्म के सवाल नहीं करने हैं बेटा। फॉर्मूले मिक्स नहीं हो रहे हैं, ये अलग अलग केसेस हैं, फॉर्मूले नहीं है अलग अलग, ये अलग अलग केस हैं बेटा। कि माध्यम एस, लेंस किसी माध्यम में हो तो क्या करेंगे, लेंस हवा में हो तो क्या करेंगे। ठीक है, अभी एक बालक पूछ रहा है कि सर आपका लेंस प्रकाश को फैलाता है तो ये कैसे हुआ। ये उस दिन नहीं आया होगा जब मैंने सतहें पढ़ाई थी, है ना। मैंने कहा ये सिंपलेस्ट रे डायग्राम होता है, इससे हम सिंपलेस्ट रे डायग्राम बनाते हैं। फिर अगर पूछा जाए तो हम एक्चुअल रे डायग्राम भी बना सकते हैं। पहले अपन को पता नहीं होता है, पहले से अपन को पता नहीं होता है कि इसका प्रतिबिंब इससे प्रतिबिंब इधर बनेगा या इधर बनेगा या इधर बनेगा, हमें पहले से पता नहीं होता है। हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट रे डायग्राम बनाते हैं, सिंपलेस्ट रे डायग्राम बनाते हैं, फिर सोचते हैं व्हाट विल हैपन, व्हाट। वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो बच्चे आ जाते हैं सर ये पता नहीं चल रहा है, वो पता नहीं हुआ, वो वही बच्चे होते हैं जिन्होंने बीच में लेक्चर मिस कर दिया होता है, फिर पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। आओ एग्जांपल, क्या है मास्टर, हमने कहा एक लेंस, फोकस दूरी इसकी f1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने कहा दूसरा लेंस, फोकस दूरी इसकी 30, f2 इज इक्वल टू 30, ऐसा वाला ले लो यार, कैसा भी ले सकते हैं, 30 सेंटीमीटर क्या फर्क पड़ता है। हमने वस्तु रखी इससे 30 सेंटीमीटर पर, वस्तु कहाँ रखी बेटा, 30 सेंटीमीटर पर, और इस डिस्टेंस को दिया है मैंने, जो x अपन कहते थे, x बराबर आपको दिया गया 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वस्तु की दूरी आपको दी जाएगी, लेंस की फोकस दूरी आपको दी गई है, और लेंस के बीच की दूरी दी गई है। अब जो पहला प्रतिबिंब है भाई साहब वो यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। हमें पहले से कुछ पता नहीं होता, तो मैंने आपको बताया था कि सिंपलेस्ट रे डायग्राम वाला मेथड, कि कॉमन सेंस क्या कहता है। सिंपलेस्ट रे डायग्राम ये कहता है कि भैया इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, जहाँ। अब ये जो प्रतिबिंब बनाया ना I1, प्रतिबिंब बनाया ना I1, वो इस सतह के लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो अंततः प्रतिबिंब बन जाएगा जहाँ। ये कितनी दूरी पर, ये v दूरी पर। ठीक है, पहला प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनाए, मान लो V1, ये तो हमें ज्ञात करना होता है। चलो हो जाओ शुरू, गुरु ओ गुरु हो जाओ शुरू फटाफट, वी ऑल आर गेटिंग इट। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई साहब। फाइनल इमेज V1 और V के वैल्यू बताओ आप मुझे, V1 एंड V के वैल्यू बनाओ। सर मेरे गर्लफ्रेंड कॉल कर रही, क्या सर मैं कहाँ लिखना चाहे तो पीयूष, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको कॉल करके परेशान कर रही है, ऐसा है पागल। उसका नंबर तुम आपको अपने दोस्तों दे दो, दोस्तों दे दो, तुम पढ़ाई पर फोकस करो, तुम पढ़ाई पर फोकस करो। सर पूरी यूपी का माहौल खराब है, क्या वजह क्या आएगा यूपी में, यूपी का नाम बदल के एमपी रख दो, एमपी, माहौल सही हो जाएगा। एमपी नाम ही काफी है, एमपी का माहौल हमेशा बढ़िया रहता है, शांत, ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल शांत माहौल रहता है, ना कोई उपद्रव, ना कभी किसी प्रकार का अशांति वाला वातावरण। तो नाम बदल दो भैया, यूपी का एमपी रख दो। वैसे भी ना यूपी में तो नाम बदलने का बहुत प्रचलन है, मैंने ऐसा सुना है। चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, आओ कम ऑन एवरीबॉडी। तो देखो पहला सतह के लिए, पहले सतह के लिए हमें पता नहीं पहला प्रतिबिंब क्या बनेगा, 1/20 ये V1 का वैल्यू आई, V1 का वैल्यू यहाँ से V1 का वैल्यू सॉल्व करनी पाया बेटा 6 की बिंदी 60, V1 इज इक्वल टू 6 की बिंदी 60, V1 इज इक्वल टू 6 की बिंदी 60 सेंटीमीटर। आप समझ रहे हो, देखो चल पहले तो हम कैलकुलेशन करते हैं, फिर बाद में समझेंगे। इस सतह के लिए तो इस सतह के लिए वस्तु कितनी दूरी पर, तो हम कहेंगे x माइनस V1 कहते थे, प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f लिखते थे, व्हाटएवर। तो 1/x का मान कितना, 4 की बिंदी 40, V1 का मान कितना, 6 की बिंदी 60, प्लस 1/v हमें जो ये 1/f का मान माइनस 30, फोकस दूरी 30 है बट हम माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर घटाने पर क्या बचा, माइनस 1/20 प्लस 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/30। तो बेटा जरा बताना v का वैल्यू अंततः कितना आएगा, v का वैल्यू आएगा पॉजिटिव ही, v का वैल्यू आएगा पॉजिटिव ही, साथ ही आ रहा है क्या,
60 ही आ रहा है क्या? हेलो, हाँ सर जी, हाँ लेकर लिया था। कितना? मैं तो सभी में तैयार हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, 60 ही आया। हाँ हाँ, 60 सेंटीमीटर। तो देखो सब कुछ एडजस्ट करके मिल गया। एक बालक कह रहा था कि सर ये वाला तो हमेशा अपसरित करेगा। देखो भैया पॉजिटिव आए, मान पॉजिटिव आए, दोनों प्रतिबिंब वास्तविक बन रहे हैं। अंतिम प्रतिबिंब यहाँ से 60 सेंटीमीटर पे बना, आभासी नहीं है, वास्तविक है, वास्तविक है। यहाँ पर प्रकाश किरणें मिलेंगी। पहले नहीं सोच सकते, अपन गड़बड़ हो जाता भैया। इसलिए तरीका है ना, इसलिए तरीका है, लाजवाब तरीका है, सिंपलेस्ट डायग्राम, हमें सब कुछ पता चल गया। देखो ये वस्तु थी, अब सोचो तो हुआ क्या क्या है वास्तव में, और हमें दिमाग लगाने नहीं पड़ा, वास्तव में हो क्या क्या गया है बेटा। यहाँ पर क्या क्या हो गया, क्या क्या कांड हो गया। यहाँ पर वस्तु यहाँ 30 सेंटीमीटर इसका प्रतिबिंब बना, यहाँ 60 पर, यहाँ बना ही नहीं है। देखो V1 की वैल्यू कितनी है, ये 60, V1 की वैल्यू आई है 60, मतलब जो पहला प्रतिबिंब बना है वो यहाँ पर बना है इससे 60 दूरी पर। अच्छा सर इससे दूरी 60 है, तो इससे कितनी हुई वस्तु की दूरी? तो पहले तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो ये इसके लिए आभासी वस्तु हुई, ये वस्तु इसके लिए आभासी वस्तु है। कितना दूरी पर सर? ये 40 है, टोटल कितना आया? 60 आया, टोटल कितना आया? 60 आया, तो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो देखो गणित ने अपने आप ही ना यू का मान एडजस्ट करके -20 दे दिया, हमें सोचना ही नहीं पड़ा। अब ये आभासी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब इस साइड ही बना है 60 सेंटीमीटर, इस साइड ही बना है बेटा 60 सेंटीमीटर पर। जेडी जेडी कौन है भैया? ज्योतिरादित्य। अब अगर कोई चाहे कि एक्चुअल रे डायग्राम बना के बता दो सर, हिम्मत है तो एक्चुअल रे डायग्राम, एक्चुअल रे डायग्राम। तो अब हमें सब कुछ पहले से पता है, अब हमें ये सवाल बिल्कुल परेशान नहीं कर सकता, सवाल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सवाल हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमें सब कुछ पहले से पता है। बस अब हमें क्या करना है, प्यादे बिठाने। हमने पूरी फीलिंग लगा दी पहले, बस हमें प्यादे बिठाने, प्यादे बिठाने। समझ रही हो? शतरंज का खेल होता है ना भाई, वो दिमाग में खेला जाता है। हमने कहा देखो बत्तू कहाँ है, बत्तू यहाँ है, एट व्हाट डिस्टेंस? एट 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। हमने कहा प्रकाश करण, तो हमने कहा प्रकाश करण भाई साहब ऐसी, यहाँ से ये दूरी कितनी है? 4 की बिंदी 40 है, ये दूरी भाई साहब कितनी है? 4 की बिंदी 40 सेंटीमीटर। लेकिन हमने निकाला जो पहला प्रतिबिंब है V1 कितने पर बन रहा है? 60 सेंटीमीटर। बोले तो इस लेंस से 60, इस L1 से बन रहा है ना, ये पहला लेंस है, दूसरा लेंस, इससे 60 सेंटीमीटर पर बन रहा है, तो इससे 60 सेंटीमीटर कहाँ होगा? इधर। तो यहाँ से भाई साहब प्रकाश करण लो, दो दिन दहाड़ी, दो प्रकाश करण लो, एकदम दिन दहाड़ी, और इनको मिलवाओ कहाँ पर? यहाँ 60 सेंटीमीटर पर, क्योंकि प्रतिबिंब तो यही बनना है, इससे इससे 60 सेंटीमीटर पर। ठीक है, अब लेकिन यहाँ बीच में एक और लेंस आ जाएगा, तो वास्तव में क्या हुआ भाई, वास्तव में क्या हुआ समझना। इससे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो रियल बन रहा है। तो हमने कहा ये प्रकाश कण आई यहाँ पर, ये प्रकाश कण आई यहाँ पर, और लेंस आ गया तो यहाँ पर मिलेंगी थोड़ी ना, मिलेंगी थोड़ी ना। ये जो प्रतिबिंब बना है ना I1 भाई साहब, ये इस लेंस के लिए आभासी वस्तु है, इस लेंस के लिए क्या आभासी वस्तु। और हुआ क्या वास्तव में, ये प्रकाश कण थोड़ी सी और फैल गई इस लेंस के कारण, इस लेंस के कारण प्रकाश कण थोड़ी सी और फैल के यहाँ मिली। सो दिस इज द एक्चुअल डायग्राम। अंतिम प्रतिबिंब भैया यहाँ बन रहा है, प्रकाश कण मिल रही है, प्रतिबिंब वास्तविक बना है, वास्तविक बना है। एंड एट व्हाट डिस्टेंस? एट व्हाट डिस्टेंस? 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस L2। ये एक्चुअल डायग्राम है। अब बेटा कैलकुलेशन करने से पहले तुम ऐसा सोच पाते क्या? नहीं सोच पाते, यहाँ बन रहा है, वहाँ बन रहा है। तो पहले प्यादे बिठा दो, हमने बिठा दिया। I1 कहाँ पर बिठाया? 60 सेंटीमीटर पर, यहाँ से 60 सेंटीमीटर। हमने पहले I1 निकाल लिया है, पहले हमने क्या किया? I1 निकाल लिया। एट व्हाट डिस्टेंस? 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर पर I1 निकाल लिया। हाँ, तो जब ये दूरी 40 ही है, तो ये प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु बन रहा है, तो वस्तु कैसी? आभासी, लेंस के पीछे चलेगी वस्तु, तो वस्तु कैसी हुई? आभासी। अब इसका इससे जो प्रतिबिंब बना है, अगर वो आभासी बनता तो हम यहाँ बना देते, आभासी बनता तो यहाँ बना देते, लेकिन हम पहले निकाल चुके प्रतिबिंब +8 वास्तविक, प्लस आया ना, तो प्रतिबिंब कैसा है? रियल इमेज, रियल इमेज बन रहा है भाई साहब। इमेज कैसा बन रहा है? रियल बन रहा है, रियल बन रहा है। तो प्रकाश कण वास्तव में काटेंगे, वो यहीं काटेंगे, यहाँ पर बन गया। बताओ भाई समझे कि नहीं बबुआ? तो ये एक्चुअल रे डायग्राम होगा। तो ये जो बालक पूछ रहा था ना कि ये लेंस वो करता है, वो लेंस ये करता है, पहले से तुम कुछ नहीं सोच सकते। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कैलकुलेशन कर लो एक बार, आपको तरीका सीधा सीधा बताया हुआ है मैंने, हर जगह एप्लीकेबल है, कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं है। आओ दोस्तों अगला सवाल। एक बिंदु स्रोत S किसी अभिसारी लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण को कहां रखा जाए कि बिंब प्रतिबिंब के ही स्थान पर बने? आहा स्वाद, स्वाद या बल्ले चीमा बाई में लदा टुकड़ा हद दिल दा। आओ दोस्तों फिर से बढ़िया सवाल। नेगेटिव होगा तो सर प्लीज बेटा, नेगेटिव होगा तो पीछे प्रतिबिंब बन जाएगा। अगर मान लीजिए, चलो प्लीज कह रहे हो ना तुम, प्लीज कह रहे हो ना, वैसे हमारे को इज्जत नहीं करता है, तुमने प्लीज कहा ना, तुमको बता दिया है। अगर मान लीजिए ये प्रतिबिंब बनता कहां पर, मान लीजिए इसकी वैल्यू -20 आ जाती, इसकी वैल्यू आ जाती बेटा -20 -20 है ना, v का वैल्यू, तो हम कहेंगे प्रतिबिंब आभासी बना, प्रतिबिंब आभासी बना। तो ये प्रकाश किरण जो यहाँ पर आई है ना, वो यहाँ से इधर चली जाती है, यहाँ फैल जाती है, यहाँ फैल जाती है, और हम इनको काटते हुए दिखा देते हैं, यहाँ पर काटते हुए दिखा देते हैं। समझे बेटा बात को? -20 आया है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। आभासी मतलब प्रकाश किरण यहाँ कहीं कट नहीं करेंगी, यहाँ काटेंगे नहीं, प्रकाश किरण यहाँ से फैल रही होंगी, प्रकाश किरण यहाँ से फैला देंगे अपन, और इनको यहाँ पर बस काटते हुए दिखा देंगे, क्योंकि हम प्यादा तो पहले ही बिठा चुके हैं। -20 का मतलब ये है इस लेंस से प्रतिबिंब बन रहा है 20 सेंटीमीटर पर आभासी, माइनस मतलब आभासी इधर, तो हम ऐसे कट करते हुए दिखाई देते कि ये आभासी प्रतिबिंब बन गया भैया। और ये इसलिए बना क्योंकि यहाँ से जो रेड वाली प्रकाश किरणें आई हैं वो फैल गई होंगी, वो फैल गई तो वास्तव में कट नहीं कर रही, वास्तव में काट नहीं रही है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब वास्तविक बना नहीं है, ये काटती हुई प्रतीत हो रही होंगी कहाँ? 20 सेंटीमीटर पर। बोलो भाई क्लियर है बात? क्या गाते रहते हो मास्टर? थारो मास्टर पगला है बेटा, तुम बड़ी इंजीनियर बनना, बड़ी इंजीनियर बनना, बहुत बड़ी इंजीनियर, फिर बड़ी बड़ी मशीन बनाना, दिमाग का इलाज करने की, दिमाग का इलाज करने की बड़ी बड़ी मशीन बनाना, फिर अपने बच्चों को बहुत बड़ा डॉक्टर बनाना, पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा डॉक्टर बनाना,
उनको वो मशीन देना और कहना कि इस पगले मास्टर का इलाज करो, पगले मास्टर का इलाज करो। आप कुछ सोच रहे होंगे कि मास्टर तब तक तुम जिंदा रहोगे? अमर हैं हम, अमर, बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ नहीं है, अमर हैं, रहेंगे हम तब तक जिंदा। आओ बढ़िया सवाल। क्लासिक सवाल। आओ, क्या कहा जाता है दोस्तों? एक हमारे पास अभिसारी लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अभिसारी हम लेंस जानते हैं, उत्तल लेंस मतलब पॉजिटिव फोकस दूरी वाला, पॉजिटिव फोकस दूरी वाला, पॉजिटिव फोकस दूरी वाला। अब चलो, वस्तु कहाँ रखी है? 15 सेंटीमीटर पर। वस्तु यहाँ से 15 सेंटीमीटर रखी है। तो पहले तो पता करो पहला प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इससे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो इससे हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम वही लिख देंगे v इक्वल टू उफ अपॉन यू माइनस एफ। ऐसे ही तो पता कर सर, ये अलग बेटा अलग फॉर्मूला नहीं है, यही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। कैसे बेटा यही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन। सच कह रहा हूँ बेटा, रो क्यों रहे हो? क्या करें, अपने भाग्य पे रो रहे हैं कि कितना अच्छा भाग्य मिला है हमको, कितना अच्छा भाग्य मिला है। भगवान लोगों की किस्मत लिखता है, लिखता। मेरी किस्मत घिस दी है भगवान ने, 30 सेंटीमीटर। सबकी किस्मत लिखी, मेरी घिसी है। अब 5 5 30 इसलिए तो खुश हूं। आ जल्दी। तो प्रतिबिंब बन रहा है भाई साहब 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब बन रहा है भाई साहब कहां? 30 सेंटीमीटर पर। मतलब यहां से प्रकाश की किरणें यहां से प्रकाश की किरणें, यहां से प्रकाश की किरण आई, प्रकाश की किरण आई, यहां चली गई, और ये कहां मिली? प्रकाश की किरणें कहां मिली? यहां पर, यहां पर मिली। ठीक है सर। अब जरा सोचना, सोचना, दिस डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, दिस डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। यहां पर प्रतिबिंब बना। चलिए ठीक है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया। ये पगले क्या कह रहे हैं? अब एक अवितल दर्पण ला रहे हैं हम, अवितल दर्पण ला रहे हैं और यहां रख रहे हैं, कहीं यहां पर कहीं रख रहे हैं, ताकि प्रतिबिंब वहीं बन जाए फिर से जहां पर वस्तु है, जहां पर वस्तु है। हम कहेंगे ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जहां पर वस्तु है वहीं प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रकाश किरणों को उसी रास्ते पर वापस भेजना पड़ेगा, प्रकाश किरणों को उसी रास्ते पर वापस भेजना पड़ेगा, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पर। अब सोचो, अवितल दर्पण केस बन, अवितल दर्पण को कहां रखा जाए, कहां रखा जाए? ठीक है, तो देखो, दर्पण से प्रकाश किरणें परावर्तित होती हैं, यस होती हैं परावर्तित, जिस दिशा में उसी दिशा में चली जाती हैं। हमने कहा जिस दिशा में आई उसी दिशा पे नहीं, जिस पथ पर आई है उसी पथ पर भेजना है, तभी प्रतिबिंब जहां है वहीं बनेगा, सॉरी, तभी वस्तु जहां है अंतिम प्रतिबिंब वहीं बनेगा। अंततः प्रकाश किरणों को इन्हीं रास्ते पर वापस आना चाहिए, इसी रास्ते पर वापस आना चाहिए। तो सोचो अवितल दर्पण कहां रखें? किसी ने कहा कि मास्टर यहां रख दो। हमने कहा अगर अवितल दर्पण भाई साहब ने यहां रखा तो प्रकाश किरणें लंबवत गिर पाएंगी क्या? देखो प्रकाश, मैंने आपको पहले ही बताया कि दर्पण से प्रकाश किरणें अपने पथ की पुनरावृत्ति कब करती हैं। मैंने आपको बताया, आप मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था, आप मुझे बताओ। पीयूष कुमार, तुम्हारी हम बेइज्जती करें? करें बेटा, तुम्हारा हम कह नहीं रहे हैं, चलो कह ही देते हैं, चलो पापा पे नहीं जाता भाई। तुम्हारे घर में बड़े भाई वगैरह होते हैं, उनका निकनेम रख रखा है क्या मोहल्ले वालों ने? टीवीएस, टीवीएस निकनेम रख रखा है क्या हमारे बड़े भाई का, तुम्हारे घर वालों का? चलो तो भाई यस लंबवत गिरनी चाहिए। तो अगर हम इसको यहां रख दें, अवतल दर्पण को यहां कहीं रख दें, तो प्रकाश किरणें लंबवत गिर ही नहीं पाएंगी, प्रकाश किरणें लंबवत गिर ही नहीं पाएंगी। तो हम कहेंगे अवतल दर्पण को इस तरीके से रखा जाए, अवतल दर्पण को बेटा कहीं यहां रखा जाए। सोचना, किसी किसी सवाल में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। हमने कहा अगर हम अवतल दर्पण को भाई साहब जहां रख दें, जहां यहां रख दें, तो प्रकाश किरणें लंबवत गिर सकती हैं। ये प्रकाश किरणें ऐसे आई थी यहां तक आई थी, अब प्रकाश किरणें इसके आगे भी ना ऐसे ही चल जाए और इस पर लंबवत गिरें, इस पर लंबवत गिरें, इस पर कैसी गिरें? लंबवत। अब प्रकाश किरणों को इस पर लंबवत गिरना पड़ेगा। तो हमने कहा प्रकाश किरणें आई थी और यहां से आई, इधर आगे गई, आगे गई और दर्पण पर लंबवत गिरी, दर्पण पर लंबवत गिरी है, तो फिर ये अपने पथ की पुनरावृत्ति कर जाएंगी, फिर ये अपने पथ की पुनरावृत्ति कर जाएंगी, यहां चली जाएंगी और यहीं पर प्रतिबिंब बना लेंगी, यहां पर ही प्रतिबिंब बना लेंगी, बरोबर, यहीं प्रतिबिंब बना लेंगी। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? अब सोचो ये बिंदु कौन सा होना चाहिए? तो सर ये तो दर्पण का, ये सी होना चाहिए। किसका? दर्पण के लिए। अरे भैया दर्पण का सी होना चाहिए ना, पक्का, तभी तो प्रकाश किरणें लंबवत जाएंगी। हम कहेंगे ओ माय गॉड, ये सी होना चाहिए, अर्थात ये वाली डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 2f कह लो या r कह लो, r किसका? मिरर का, ये डिस्टेंस r होनी चाहिए। हम कहेंगे वेरी गुड। तो पूछा क्या गया है? तो अगर हमें दूरी पूछी गई है, दर्पण को कितना दूरी पर रखा जाए, तो 30, और इसकी फोकस दूरी कितनी दी गई है? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना होना चाहिए? तो ये वाली दूरी कितनी? 12। अब जहां से भी दूरी पूछी है हम बता देंगे, ठीक है। ये वाली दूरी कितनी हो जानी चाहिए? टोटल 30 + 24 सेंटीमीटर। समझ गया बेटा बात को? ये 8 24 सेंटीमीटर हो गया, 24 सेंटीमीटर हो गया, और ये 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। तो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें बेटा सोचना पड़ेगा। यस आंसर विल बी 54 सेंटीमीटर। अब देखो ये केस 1 हो गया, ये हमने किसका सॉल्यूशन किया है? केस 1 अवतल दर्पण लिया है, अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण के लिए आप सोचो, कमेंट खोले हुए हैं कि कहां रखें ताकि उत्तल दर्पण पर प्रकाश किरणें लंबवत गिरें। सोचो कहां रखें दर्पण को ताकि उत्तल दर्पण पर प्रकाश किरणें लंबवत गिरें। सोचिए जरा कहां रखा जाए। लेंस से तो प्रतिबिंब भाई साहब यहां बनना है, लेंस से प्रतिबिंब भाई साहब यहां बन रहा था। तो हम क्या उत्तल दर्पण को हम कभी कहीं यहां पर रख देते हैं, तो प्रकाश किरणें कभी लंबवत गिरेंगी क्या दर्पण पर? हम क्या नहीं, दर्पण पर कभी लंबवत नहीं गिर पाएंगी, दर्पण पर कभी लंबवत नहीं गिर पाएंगी। तो इस केस में बेटा हमें इस दर्पण को, उत्तल दर्पण को कहीं यहां रखना पड़ेगा भाई साहब, यहां कि यहां कहीं रख दो ऐसे, यहां कहीं रखो ऐसे उत्तल दर्पण को, कि प्रकाश किरणें इस पर लंबवत गिरें। प्रकाश किरणें कैसे गिरें? इस पर लंबवत,
लंबवत तो यहाँ रखना पड़ेगा उत्तल दर्पण। इसमें लंबवत गिरेंगी तो ये क्या होना चाहिए बेटा, सेंटर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए बेटा, सेंटर। ठीक है, प्रकाश किरणें वास्तव में इस साइड नहीं जाएंगी, प्रकाश किरणें वास्तव में इस साइड नहीं जा पाएंगी। धत तेरी की, ये आएंगी और यहां से ही टकरा के वापस लौट जाएंगी, आएंगी और यहां से ही टकराकर बेटा ये आई और यहां से टकराकर वापस लौट गई। तो बताओ दर्पण और लेंस के बीच की दूरी कितनी हो जानी चाहिए। तो हमने कहा देखो ये वाली दूरी तो 30 है, अब ये दूरी रहेगी दर्पण और लेंस के बीच की, ये वाली दूरी रहेगी दर्पण और लेंस की। तो ये दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हो बेटा, तो हम कहेंगे ये टोटल कितनी है 30 और ये हटा दो r, r किसका, मिरर का, r किसका बेटा, मिरर का। तो 30 माइनस r बोले तो 30 माइनस 24 बोले तो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसको यहां रखना चाहिए। और मेन चीज क्या है कि कभी भी हमें जहां प्रतिबिंब है, सॉरी जहां वस्तु है वहीं प्रतिबिंब बनाना है, तो दर्पण से प्रकाश किरणें रिट्रेस करानी पड़ेंगी, अपने पथ की पुनरावृत्ति करानी पड़ेगी। और ये तभी होता है जब प्रकाश किरणें दर्पण पर अभिलंबवत आपतित हों तो, अभिलंबवत आपतित हों तो। बात क्लियर है ना। ये वाली दूरी 30 सेंटीमीटर थी, ये दूरी कितनी थी 30, ये दूरी कितनी है r, तो ये कितना बचा 30 माइनस r। मुझे उम्मीद है एक चीज आपको क्लियर होगी। अच्छा सवाल था। आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कम ऑन एवरीबॉडी। f फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस बिंब के आकार की 1/n गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो बिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। बिंब की स्थिति, अच्छा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है 1/n गुना, तो 1/n गुना बना रहा है तो किसका मान हो गया, आवर्धन का। आवर्धन का मान कितना होगा बेटा 1/n, है ना। प्रतिबिंब कितना गुना बन रहा है, आवर्धन का मान 1/n। अब m का मान प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस, प्लस भी माइनस भी, प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है। तो आप जब बताओ यहाँ पर हमें प्लस चिन्ह लेना चाहिए माइनस, क्या लेना चाहिए, क्या जानकारी को सवाल में दी है, सवाल में कुछ जानकारी दी है कि चिन्ह प्लस लेना चाहिए माइनस m का, है ना, क्योंकि हम बाद में तो m लिख लेंगे, m की जगह माइनस v अपॉन u, और अब यहाँ प्लस चिन्ह लें या माइनस लें, क्या डिसाइड कर पा रहे हैं। पीयूष कुमार तुम टीवीएस से जाके पूछो, टीवीएस से। ये ढक्कन तो के बाद लोग इनको कुछ पता नहीं चलता। देखो वास्तविक प्रतिबिंब लिखा है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टे उल्टे। अगर उल्टे हैं तो m का मान कैसा लिया जाता है, नेगेटिव। अबे तुमको कुछ भी सिखा दो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब भूल जाते हो। कैसे डिसाइड करेंगे m का चिन्ह, तो हमने कहा देखो वास्तविक लिखा है, हमने कहा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। सुन सुनो सुनो सुन रही हो, वास्तविक प्रतिबिंब, आलिया भट्ट को नहीं बोल रहा हूं मैं, आलिया भट्ट को नहीं बोल रहा हूं, प्रकाश किरण को कह रहा हूं, प्रकाश किरण को कह रहा हूं। प्रकाश किरण प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा होगा, उल्टा उल्टा। और अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो m का मान नेगेटिव, प्रतिबिंब उल्टा है तो m का मान नेगेटिव, अगर प्रतिबिंब पॉजिटिव होता है तो m का मान नेगेटिव, प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है तो m का मान पॉजिटिव। सब लिखवाया था मैंने, ठीक है। तो माइनस से माइनस उड़ गया, तो v का मान कितना आ गया, u अपॉन n, v का मान मिल गया u अपॉन n। अब हमारे पास एक ही सूत्र, v इज इक्वल टू नहीं 1 अपॉन v, 1 अपॉन v तेरी की अमित पगले, 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f। तो 1 अपॉन v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या निक कर रहे हो अमित, तुम्हारा दिमाग ब्लॉक हो गया। 1 बाय v की वैल्यू कितनी हुई, u बाय n, u बाय n इज इक्वल टू 1 बाय f, 1 बाय f, ठीक है। n चला गया ऊपर, इसमें से 1 बाय u कॉमन आ गया, तो 1 प्लस n बचा है बेटा इधर, इज इक्वल टू 1 बाय f। तो यहां से u का मान कितना आ गया, f अपॉन n प्लस 1, f अपॉन n प्लस 1, ये u का मान आ गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा भाई, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। चलो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। चलो मैं पोल देता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, पोल देता हूं, करो करो ट्राई करो, 2 मिनट का समय पढ़ना, कोशिश करना जल्दी, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, कोशिश करना। भैया 1 मिनट और बचो है, जल्दी। जब पोल गलत है का बना रहने दो। अब एक द्वि उत्तल लेंस की शक्ति P, दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्याएं समान है और उसी पदार्थ से बने एक द्वि उत्तल लेंस है बेटा, कैसा लेंस है बेटा, द्वि उत्तल लेंस है, ठीक है। उसकी शक्ति कितना है P, तो 1 अपॉन f, द्वि उत्तल लेंस है ना, तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 म्यू माइनस 1 इनटू 1 बाय, है ना, ऐसे लिखो r1 प्लस 1 बाय r2। द्वि उत्तल लेंस है, इसका मतलब हुआ r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r है, ठीक है। तो 1 अपॉन f, ऑल दो 1 अपॉन f को अपन क्या कह देते हैं, p कह देते हैं। 1 अपॉन f क्या p, तो p इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू माइनस 1 इनटू 1 बाय r प्लस 1 बाय r, 1 बाय r। तो p इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू माइनस 1 इनटू
2/r। अब क्या कह रहे हैं दोस्तों, कह रहे हैं उसी पदार्थ से बने 1.5 शक्ति के एक समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो देखो समतल उत्तल लेंस मतलब ऐसा वाला लेंस, ऐसा वाला लेंस, ठीक है। तो इसकी फोकस दूरी हम लिखना चाहें समतल उत्तल लेंस की, ध्यान दीजिएगा। तो इसकी फोकस दूरी लिखना चाहें तो 1/f इज इक्वल टू, हम क्या 1/f डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, सूत्र तो बेटा वही है 1/r1 + 1/r2। तो 1/f डैश इसको हम क्या कह देते हैं, पावर p डैश, नई वाली पावर। तो म्यू माइनस 1 पदार्थ वही है तो म्यू वही है, 1/1 की त्रिज्या हमने मान ली चलो r1, दूसरे की त्रिज्या कितनी इनफिनिटी, समतल है ना भैया, दूसरी वाली समतल है, इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है पाई जान, इसकी त्रिज्या जनंत। तो इसका मान दिया है 1.5p, है ना, सवाल में दिया 1.5p शक्ति के म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 समीकरण 1, समीकरण 2 उठा के पटक दो इनको, उठा के मत पटको इनका भाग दे दो, या चलो इसकी जगह कुछ भी करो चलो हम यहाँ से p का मान उठा के यहाँ पटक देता है, p का मान यहाँ से उठा के मैं यहाँ पटक लिया। तो 1.5 इंटू p, तो वैल्यू कितना है म्यू माइनस 1 इंटू 2/r, म्यू माइनस 1 इंटू 2/r इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और यहाँ पर क्या 1/r1। तो बच्चा देखना जे इसको इससे काटा तो कितना आया 3। तो बेसिकली काटने के बाद हमें 3/r इज इक्वल टू क्या मिला है 1/r1। तो r1 का मान कितना आ गया मेरा, r1 का मान आ गया r/3। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। 20 मिनट है, हम एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यूवी पिन मेथड है ना, फोकस दूरी ज्ञात करने की, फोकल लेंथ ज्ञात करने की यूवी पिन विधि, एक इसके लिए उपयोग होती है उत्तल लेंस के लिए, सिर्फ उत्तल लेंस के लिए, जिससे क्या बनता है बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनाने वाली यंत्र के लिए इसका उपयोग नहीं होता है। तो ध्यान से समझिएगा माय डियर फ्रेंड, ये बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस विधि में क्या करते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट समझ लो। बेसिकली ये क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या बेटा, एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। हमने लिया यहाँ पर एक पर्दा नसी को, ये होता है पर्दा, स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पर हम एक वस्तु रख देते हैं जिसको अपनी जगह से डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जहां रखिए वहीं रखी रहेगी, अपनी जगह से बेटा बिल्कुल भी इसको छिड़ते नहीं है, जहां है वहीं रहेगी। अब हम क्या करते हैं, एक लेंस लेके आता है क्या करता है बेटा, सब्जी मंडी से एक लेंस लेके आता है, लेंस, ठीक है, लेंस लेके, ये वस्तु से लेंस की दूरी u और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कहां बनाते हैं, पर्दे पर। पर्दा लेके ही क्यों आए, ताकि हम यहाँ पर प्रतिबिंब बना सकें, समझिएगा दोस्त। तो इसको हमने कहा u और इसको हमने कहा v, तो इसका जो प्रतिबिंब है भाई साहब वो झ बन जाता है, क्या बन जाता है भाई साहब, झ का मतलब होता है यहां बन जाता है हमारे, इसका प्रतिबिंब भाई साहब यहां बन गया, नाम दिया I1, चलिए। तो अब हम रिलेशन लिखें दोस्तों, क्या करें, इक्वेशन लिखें। अच्छा एक चीज और, इस दूरी को हम कहते हैं कोलाबरी डी। सर कौन सी दूरी को डी कहते हैं, हमने कहा पर्दू नहीं, पर्दा और वस्तु के बीच की दूरी को कैपिटल डी कहते हैं। एक्सपेरिमेंट होता है बेटा ये, है ना, शायद आप स्कूल वगैरह अगर जाते हो तो स्कूल में किया भी हो, स्कूल में कराया भी गया हो, नहीं कराया गया तो कोई बात नहीं, हम समझाते हैं आपको क्या सीन होता है। तो एक इक्वेशन तो भैया हमारे पास मिल गई पहली वाली, u + v इज इक्वल टू d, इसमें हमें अठन्नी मात्रा का भी संशय नहीं है, बिकॉज़ दिस इज u, दिस इज v + u इज इक्वल टू d, तो हम यहां से अगर बेटा v का मान निकालना चाहें तो d - u आ गया, v का मान कितना मिल गया, d - u, ठीक है। अब हम निकालना चाहते हैं बेटा किसका मान, हम निकालना चाहते हैं बेटा, हम यहाँ पर ये रिजल्ट यूज करते हैं 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो 1/u + 1/d - u इज इक्वल टू 1/f। आप जल्दी मेरी सहायता करना। तो बेटा यहाँ पर एलसीएम हमने लिया, तो एलसीएम कितना आ गया, ये d - u इंटू u और इधर आ गया d - u + u इज इक्वल टू 1/f। तो भाई बिना देर लगाए हम इस u से इस u की चटनी बना देंगे, क्या बना देंगे बेटा, चटनी, बिना शर्माए। अब इसका गुणा कर लो अंदर, तो ये du - u² इज इक्वल टू fd, इस इक्वेशन को लेके मैं आगे चल रहा हूं। तो du - u² इज इक्वल टू df है भाई साहब, तो इसको उधर लेके जाओ, तो u² + df, u² माइनस du + df इज इक्वल टू 0। अब हमें बेटा यहाँ पर ये इक्वेशन मिली है, ये u में वर्ग समीकरण, दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, u में वर्ग समीकरण है, u में क्या बेटा, वर्ग समीकरण। तो बेटा इसके अगर हम हल निकालें, तो अच्छा एक चीज तो पहले हम लिख देते हैं, वर्ग समीकरण है तो पहले चीज कि u का मान रियल होने के लिए भैया u वस्तु की दूरी है, वस्तु को रियल होने के लिए हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसे कहते हैं विविक्त कर, विविक्त कर, इतने कर है ना इंडिया में, जीएसटी कर, आय कर, वो विविक्त कर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो विविक्त कर क्या होता है, तो अपन लिखेंगे b² - 4ac, b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। b² का मान कितना, -d का होल स्क्वायर,
माइनस 4, ए तो मान कितना है रे, ए का मान 1 है, सी का मान कितना है, एफ डी है। दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डी स्क्वायर माइनस 4 एफ डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से हम यहां बढ़ेंगे, जी को मना के 0 में चला गया, तो डी माइनस 4 डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4f होना चाहिए, 4f होना चाहिए, तभी वास्तविक वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब हमें मिलेगा। मतलब पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी 4f से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, पर्दे व वस्तु के बीच की दूरी 4f से, मतलब के बीच की दूरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4f होना चाहिए, ठीक है। इसलिए वास्तविक वस्तु व प्रतिबिंब के लिए, वस्तु व इमेज के लिए, वास्तविक वस्तु व प्रतिबिंब के लिए। अब देखो बेटा, हम बात करते हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की, इसके सॉल्यूशंस। तो किसी भी क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन अपन क्या लिखते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, b की वैल्यू देखो बेटा माइनस ऑफ माइनस डी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर, मतलब d स्क्वायर ही हो गया, माइनस डी का स्क्वायर लिखो, जेडी ऑफ दी मर्जी, डी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का वैल्यू 1 df अपॉन 2a, ठीक है। ये x नहीं, बेसिकली क्वाड्रेटिक किसमें, u में है, किसमें, u में। तो ध्यान देना बेटा, हम इसको आगे लेके चलते हैं, तो ये d प्लस माइनस अंडर द रूट डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2। तो बेटा यहाँ पर तो u की दो वैल्यू है भैया, वी हैव टू वैल्यूज ऑफ u। हाँ, u के कितने मान, दो मान। तो हमने यहाँ पर u का एक मान लिखा u1, तो ये d प्लस ले लो अंडर द रूट, या तेरी की अंडर द रूट डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2। सर मेला देखने जाना है, बस बेटा थोड़ा सा, मेला तो कल होगा, दशहरा तो कल है भैया, और तुम 12वीं क्लास में हो, 12वीं क्लास में बेटा पढ़ाई ही मेला होती है। सर कितने जालिम हो आप, कितने जालिम हो। हमने कहा क्या करें, मास्टर है, जालिम बनना पड़ता है। वैसे मैं असल जिंदगी में हूं नहीं इतना दुष्ट, राइट। ये दो यू के मान मिलेगा। हम कहा ओ माय गॉड, अगर यू के दो मान है तो वी के दो मान मिलेंगे, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम वी का मान निकालना चाहें तो देखो वी इज इक्वल टू, हमने क्या कहा, वी इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा है, वी इज इक्वल टू लिखा है डी माइनस यू, ठीक है। तो v1 इज इक्वल टू डी माइनस यू वन। अगर यू के दो मान है भैया तो वी के भी दो मान होंगे। कायला हम क्या करें, यू के दो मान है तो वी के भी दो मान होंगे। तो v1 इज इक्वल टू डी माइनस यू का मान कितना है, डी प्लस टेन बोल गया भैया, ये 4df अपॉन 2 ऐसा। तो बेटा यहाँ से v1 का मान हमें मिल गया, v1 का मान कितना मिल गया, v1 का मान कितना, इसको हम घटाएंगे, माइनस का प्लस का माइनस से गुणा होगा, ये मान मिल जाएगा डी माइनस अंडर द रूट डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2 ऐसा। ये मान मिल जाएगा हमें v1 का हमें ये एक मान मिल गया। सर ये तो मिला है, दूसरा भी तो निकालना, दूसरा कैसे निकालना है, लंपट मास्टर। देखो दूसरा कैसे निकालोगे, तो v2 को हम कैसे लिखेंगे, v2, तो v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d माइनस u2, है ना, ये रहा u2 का मान। तो भाई साहब ये मान आ जाएगा d माइनस u2 का मान कितना है, ये रहा। तो ये है d माइनस अंडर द रूट डी स्क्वायर माइनस 4df। ये बेटा गणित के विद्यार्थियों हम सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसमें देयर इज नो रॉकेट साइंस, ये माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, देयर इज समथिंग गड़बड़ मिथ। सही बात तो है, कौन दिक्कत ना है। तो बेटा यहाँ से v2 का मान आएगा, ये आएगा d प्लस अंडर द रूट, आप चाहो तो कैलकुलेशन अपनी कॉपी में कर सकते हो, इनको घटाना ही है, अगर तुमको घटाना नहीं आता तो बेटा कॉलेज में जाके क्या करोगे फिर, दो चीजें तो आनी चाहिए, घटाना और कॉलेज में जाके प्रोफेसर्स को पटाना, नहीं तो बैक लगा देंगे भाई, वो अटेंडेंस शॉर्ट कर देंगे। अच्छा यहाँ तक बताओ कितने लोग में चल रहे हैं, मास्टर ये तो तुमने हमने रियल सामने क्या कर दिया भाई, बस मैंने जो किया है सिर्फ इतना सा काम किया भैया। पहले तो ये दूरी d है, इसको u बोलते हैं, इसको v बोलते हैं, तो u प्लस v बराबर d, v का मान उठाया। अब ये तो पूरा ब्रह्मांड जानता है इस इक्वेशन को, हमने कहा सही बात है। तो v का मान उठा के यहाँ से समीकरण हल किया, बस हल किया, वर्ग समीकरण बनाया। अब जैसे ही वर्ग समीकरण बन गया, मुझे तो क्लास से भाग जाना चाहिए, क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, आप हमें वर्ग समीकरण सिखा दोगे, ठीक है। तो पहले तो हमने कहा कि u में क्वाड्रेटिक है, अगर किसी में भी क्वाड्रेटिक है, x में वर्ग समीकरण होता तो हमने x के रियल मान के लिए डिस्क्रिमिनेंट विभक्त का शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमने करके देखा, तो हमें एक रिजल्ट मिला कि पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी दैट इज कैपिटल D, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4f से 4f मतलब लेंस की फोकल लेंथ का 4 गुना से बराबर ज्यादा होना चाहिए। तो उनका u के मान भी तो उठा के देखते हैं। तो इक्वेशन थी u का मान निकाला, तो हमने कहा u के दो मान मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच दीदी। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, चाय पी लो। u के दो मान मिल रहे हैं, लो एक बार और पी लो चाय, दो मान, प्लस चिन्ह लेने पर माइनस लेने पर, ठीक है, दो मान मिले। तो अब u के दो मान भैया, तो v के भी दो मान, क्यों, u हमें मिल गया, हमको v चाहिए 6, तो हमने कहा पुट द वैल्यू ऑफ u गेट द वैल्यू ऑफ v। अब u के दो मान तो v के भी दो मान, तो पहले हमने u का मान u1 रखा, मिल गया, v का मान u का मान u2 रखा, तो हमें मिल गया। अब देखना भाई साहब हमने कहा ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, कितनी मजेदार चीज ये समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 4, ये समीकरण नंबर 4। f निकालेंगे बेटा, f ही तो निकालना है। तो हमने ये देखा समीकरण 1, 2, 3 व 4 से 1, 2, 3 व 4 से ये जो u1 है वो बराबर है v2 के, और u2 है वो बराबर है v1 के, हैं ऐसा हमने कहा देख लो, u1 v2 के बराबर और u2 v1 के बराबर। ये तो मजेदार चीज है। लेकिन सर ठीक है, ये बात क्लियर है कि हमने अभी जो ऑब्जर्वेशन निकाले हैं, तो हम कह सकते हैं ना, हम ये कह सकते हैं आफ्टर
सॉल्विंग सॉल्विंग द इक्वेशन। हमें u1 मिल रहा है v2 के बराबर और u2 मिल रहा है v1 के बराबर। इसका मतलब क्या मैं समझता हूं, मैं समझता नहीं, मैं समझाता हूं। मैं समझाता हूं, है ना, ध्यान देना बेटा, सबको सही है, तुम लोग मत लो। अब आप ये सवाल पूछ सकते हो कि मास्टर एक चीज बता दूं, वस्तु ये है, लेंस ये है, तो यहां पर दो यू कैसे आ गए, दो यू कैसे आ गए? तो बेटा इस विधि का नाम डिस्प्लेसमेंट मेथड भी है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। अच्छा वो 11वीं क्लास वाला डिस्प्लेसमेंट, उनका वो नहीं, बस इसका नाम ही है विस्थापन विधि, विस्थापन विधि। तो इसमें क्या करते हैं, हम लेंस को विस्थापित करते हैं। ये लेंस यहाँ इसकी पोजीशन को हमने कह दिया P1 पोजीशन। अब बेटा हम क्या करते हैं, लेंस को अपनी जगह से विस्थापित कर देते हैं, ठीक है, अपनी जगह से क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं थोड़ा सा। तो जब हम लेंस को अपनी जगह से विस्थापित करते हैं दूसरी जगह, तो हम ये पाते हैं, देखो होता क्या है, पहले लेंस यहाँ रखा, यहाँ तो ये वस्तु इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, अब हम लेंस को खिसकाते हैं, तो यहाँ से प्रतिबिंब गायब हो जाता है, प्रतिबिंब नहीं बनता है, पर्दे पर नहीं बनता है, ऐसा नहीं प्रतिबिंब बनता नहीं है, बट पर्दे पर नहीं बनता है। तो इसको खिसका के मान लीजिए यहाँ पर रख दिया पोजीशन 2 पर, तो हमने फिर से देखा कि यहाँ पर प्रतिबिंब बनने लगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनने लगा बेटा भाई, इसके लिए पोजीशन 2 के लिए इसका नाम हमने दे दिया I2, पोजीशन 2 के लिए फिर से प्रतिबिंब बन गया, तो इसको हमने कह दिया बेटा I2। मान लीजिए लेंस को हमने जो विस्थापित किया वो दूरी है x, वो दूरी कितनी है x, दूरी कितनी है x। अब ध्यान दीजिएगा, ये u बेसिकली क्या है u1, ये v बेसिकली क्या है बेटा v1 था। तो हमने ये देखा कि दूसरे केस के लिए बेटा ये दूरी u2 होगी, ये वाली दूरी कौन सी होगी u2, और वो बेसिकली किसके बराबर है v1 के, ये किसके बराबर है u2 किसके बराबर है v1 के लिए, और ये वाली दूरी कौन सी होगी बेसिकली v2, ये वाली दूरी कैसी होगी, कौन सी होगी बेटा बेसिकली v2, ये वाली दूरी कौन सी होगी बेटा v2, जो वास्तव में किसके बराबर है u1 के ही बराबर है। तो देखो बेटा पहले ये था u, ये था v। अब दूसरे केस में u2, ये u2 है जो वास्तव में v1 के बराबर था, और v1 बेसिकली क्या था, v था। v1 बेसिकली हमने v1 को क्या माना हुआ था v, तो ये क्या हो गया बेटा v, ये हो गया v। और ये जो v2 है, ये u1 के बराबर, u1 को हमने क्या माना हुआ है u1 को हम शुरुआत में तो u1 को क्या लेके चले थे, u ही लेके चले थे, तो u1 क्या है बेसिकली u है u। तो यही दूरी किसके बराबर हो गई भाईजान, ये वाली दूरी भैया, ये वाली दूरी u के बराबर है, u के। हमने कहा ये वाली दूरी किसके बराबर, हमने कहा देखो ये वाली दूरी u2 है, u2 वास्तव में किसके बराबर है, u2 वास्तव में किसके बराबर है, v1 के। u2 किसके बराबर है, v1 के। v1 वास्तव में क्या है, v माना हुआ था हमने, तो ये दूरी किसके बराबर होगी भाई साहब, v के बराबर होगी। तो अब देखो ये वाली दूरी v है, ये वाली दूरी कौन सी है, v है, ये वाली दूरी कितनी है, x है, सॉरी आप ऐसे देख लो कि ये वाली दूरी v है, ये वाली दूरी u है। तो अब देखो मैं एक समीकरण और बनाने जा रहा हूं, काम का बस अपना काम होने वाला है, अपना मतलब इस सवाल का काम होने वाला है। हमारे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन थी, कौन सी, u प्लस v बराबर d। हाँ मास्टर, तो तुम पे शुरू से है, जब तो तुम्हारे पास शुरू से है मास्टर, और तुम मास्टर जल्दी कर ले मास्टर, हम तुमको उठवा लेंगे भाई बाजार से दिन दहाड़े, जल्दी करो, टाइम हो गया, मेला देखने जाना है, मैं तू लगा पड़ा है, ऐसे नहीं समझेगा मास्टर, तुझे एक दिन ना समझाना पड़ेगा, फीलिंग सेट करनी पड़ेगी। प्लीज 2 मिनट दे दो बेटा, 2 मिनट सुनो ध्यान से। u प्लस v डी हमारे पास पहले से था। अब सुन लो, और क्या क्या रिलेशन होता है, हमें x को इन्वॉल्व करना है, तो हमने कहा यहाँ देखो ये कितना है v, हाँ v है v, ये कितना u, ये कितना x। मजा आ गया, देखो क्या मजा आया, ध्यान से देखो भाई इधर। हमने कहा दिस डिस्टेंस इज v, ओके जेंटलमैन, दिस इज x एंड दिस इज u। तो अब बताओ अगर मैं ऐसा लिख दूं u प्लस x इज इक्वल टू v, x प्लस u इज इक्वल टू v, तो बुरा मान जाओगे क्या, बुरा मानो तो क्लास के बाहर मिलना, बुरा अगर मानो तो क्लास के बाहर मिलना, जितना बुरा लग रहा है ना सब निकाल दूंगा, इज इक्वल टू v। तो बेसिकली यहां से हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक v माइनस u इज इक्वल टू x। तो एक समीकरण तो हमने ए ले लिया, दूसरा समीकरण ए ले लिया, बस इन दो समीकरण को हल करके हम u और v के मान निकाल लेते हैं। तो u प्लस v इज इक्वल टू d कह दिया भाई साहब, और v माइनस u इज इक्वल टू x, ये दो समीकरण है भाई साहब, हमने इनको ऐड कर दिया, जैसे इनको ऐड किया भाई तो u से u बराबर लो, तो यहाँ से v2 भी इक्वल टू या v इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया, d प्लस x बाई 2। v का मान मिल गया बच्चा, हाउ v का मान मिल गया। अब हम इन दोनों समीकरण को घटा देते हैं, फिर इन दोनों समीकरण को घटा रहे हैं, हाँ u प्लस v इज इक्वल टू d और v माइनस u इज इक्वल टू x। हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अब मास्टर का हिम्मत है तो मैं सब्ट्रैक्ट करने, हम कहा है माइनस प्लस माइनस, तो v से v बराबर लो, ये माइनस का ये प्लस का बराबर लो। तो बेसिकली यहाँ पर हमको क्या मिला, 2u है ना, ये प्लस का 2u इज इक्वल टू d माइनस x। तो बेटा यहाँ से u का मान कितना मिल गया, d। अब देखो मैंने तो पूरा डिटेल बता दिया भाई, है ना। जे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अभी सवाल करवा दूंगा, अभी बता दूंगा, एक पन्ने पे लिख दूंगा अपनी चीजें। जे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो एक पन्ने पे लिख दूंगा। बोर्ड के लिए आप अपने हिसाब से अपने बोर्ड की किताब में देख लेना कि तुम राजस्थान के हो, यूपी के हो, बिहार के हो, एमपी के हो, क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे बोर्ड में ना हमने देखा यहीं से इंपॉर्टेंस होती है। चित्र बना दो u प्लस v बराबर d लिख दो, चित्र बना दो u प्लस v बराबर d लिख दो, और v माइनस u बराबर x लिख दो, यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारे बोर्ड में। तो देखना मैंने पूरा बता दिया, मैंने अठन्नी भर लाइन भी नहीं छोड़ी है। अब देखो हमें f निकालना है, हमें क्या निकालना है, f। तो 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f। तो 1 अपॉन u का मान कितना रहा, d माइनस x बाई 2। बस बेटा मैं f निकाल दूं, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मतलब कुछ नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चंस भी अगले टर्न पर करवाऊंगा इस पर। हमें बस f जो ये f, तो 2 ले जाओ ऊपर, तो 2 को हम ऊपर लेके बाहर ही आ गया 2। तो 1 अपॉन d माइनस x प्लस 1 अपॉन d प्लस x। भाई साहब मैं तो थक गई हूं अब। तो इसका एलसीएम लेंगे,
तो ये हो गया डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका गुणा इधर करो डी प्लस एक्स प्लस डी माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/f। बस बेटा आंसर आ गया, बस आंसर आ गया, इससे गया। तो नाउ वी विल हैव टू डी डी टू डी, तो ऊपर आ गया 4 डी, नीचे आ गया डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/f। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ f? फाइनली इट विल कम आउट एज डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d। दिस इज द वैल्यू ऑफ f। तो देखो हमें u और v के पता, मैंने u और v तो पता ही नहीं हमको, हमें d और x के पता में आंसर चाहिए थे, d और x, क्योंकि d क्या है, दूरी हमने नाप ली पर्दे से वस्तु की, किससे नाप, स्केल नहीं मिलती सब्जी मंडी में, स्केल लिया, एक दूरी नाप ली 100 सेंटीमीटर, फिर हमने लेंस को खिसकाया था, लेंस को किसने खिसकाया था, पहले हम स्केल लाए, जुई करके वाली दूरी नाप ली, मान लो 100 सेंटीमीटर नाप ली, फिर हमने इसको खिसकाया था, हमने यहाँ रखा था, यहाँ रखा, तो फिर यहीं पर बनने लगा, तो कितना खिसकाया, तो हम फिर से स्केल लेके आएंगे, फिर से नाप लेंगे। तो एक हमें d पता है, एक हमें x पता है, एक हमें d पता है, एक हमें x पता है, तो d और x पता है, तो हमको फोकस दूरी पता है, तो ये काम की चीज है जेई के लिए। अब इसमें से और काम का क्या है, हम इसको नेक्स्ट टर्न पर रिपीट भी कर देगा एक बार नेक्स्ट टर्न पर, ठीक है भाई, ठीक है। गिला शिकवा हो तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। कितने लोग तक आधा तेरी की पोल रुक जाए तो मैं कॉल है, कॉल जानते हो, कॉल ये नहीं रुका, 2 मिनट बाद ही रुकेगा, हम बंद कर देंगे बीच में, ऐसे ही बता दो भाई, कोई गिला शिकवा, कितने लोग समझ गए, 0-1 खेल जाओ, 0-1 खेल जाओ आप, तो हमको मजा आता है। हम सोचे थे आज हम 10 मिनट जल्दी छोड़ देंगे, तुम लोग भंडारा खाना। क्लियर है ना? ओके, चलो आज के लिए इतना ही। मन लगा के, दिल लगा के, मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हाँ बेटा कल छुट्टी है, कल छुट्टी है बेटा, छुट्टी। भाई मैं करूंगा।